खुली फिजा की ठंडक को महसूस कर लिया तो इस घर की घुटन में सांस लेना मुश्किल हो जाए। जब हमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर ही दी तो ये दुख क्यों हमारा रास्ता काटे? नवाब साहब जैसे लोग अपनी जात से मोहब्बत करते। क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही? मनसीब का तुम ये गरूर तो हमारा असासा है। तजवीज दिल की तू है। आप फिक्र नहीं करें नवाब साहब, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। मैं कल ही आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वकास मियां, ठीक हो बेटा? जी चाचा। नवाब साहब, मुंशी साहब आए हैं। आइए आइए मुंशी साहब, आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके आराम में खलल से खाइफ था तो मैं कल ही आपकी खिदमत में हाजिर होता। मेरा तो हर सांस आपका एहसानमंद है। अल्लाह ना करे अगर आप पर कोई मुसीबत या परेशानी आए तो उसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैंने फैसला कर लिया नवाब साहब, मैं अपनी जमीन मकान बेचकर कल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मुंशी। नवाब साहब, हमने कह दिया ना, बस। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटा? जी चाचा जान। शुक्रिया चाचा जान मेरे कसूर माफ करने के लिए। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था। वो तो हमारी जिद और हमारे नाम नेहाद असूल, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी के सुनहरे दिनों को मट्टी में मिला दिया। शर्मिंदा तो हम हैं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा जान। मैं पुरानी बातों को भुलाकर अब फिर एक नए आगाज के लिए हाजिर हुआ। अगर आप मेरा मान रख लें। मान तो बेटा, मान तो तुमने हमारा बड़ा है। ज़ेबुन्निसा तुम्हारी थी, तुम्हारी है। जब चाहो निकाह के लिए आ जाओ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। ठहर जा, इसको मैं फूफो। खुदा का शुक्र है, आजमाइश खत्म हुई। आपका सब्र फिलआखिर रंग ले आया। बहुत मुबारक हो आपको। कितनी प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह।
बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे वाह बेटा, इतनी सजावट की क्या जरूरत थी? नवाब वकार अहमद के घर की तकरीबन इतनी सजावट तो बनती है ना चाचा जान। आपको याद है अब्बा हजूर कहा करते थे कि ज़ेब अब हमारी बेटी है और वकास अहमद अब आपका बेटा। मुझे याद है। तो बस फिर आज आपके बेटे की रस्म आपकी भतीजी से होने जा रही है। और अगर आपके बेटे ने कुछ घर के लिए कर भी लिया तो कौन सा एहसान किया है? क्यों मास्टर साहब? लाजवाब कर दिया छोटे नवाब आपने। जीते रहिए, खुश रहिए। मास्टर साहब, मेरा ख्याल है हम अंदर चलते हैं। वकास, आदिल बेटा तुम जरा मेहमानों को रिसीव कर लेना, अभी मुंशी साहब की फैमिली भी आने वाली है। आइए चलिए अंदर चलते हैं। इस तरह तो है ये सारी बातें। जी हाँ, वो दो। ये लीजिए हजूर, ये डाकिया देखे गया। देख लो। हवेली की नीलामी का आखिरी नोटिस। 2 दिन बाद हवेली नीलाम कर दी जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये हवेली आपकी है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तो खुद चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए आपको अपने घर ले चलूं, किसी बहाने। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। कैसे हो बिलाल? I'm fine. नवाब साहब। जी अंदर ही है। Hi. आओ। हमें हवेली छोड़नी होगी सुबह।
सा निरे निरे गर गा। हजूर, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? हजूरी, आप अगर चाहें तो आप अपने गांव जा सकती हैं। वैसे हम तो यही चाहेंगे कि आप हमारे पास रहें, हमारे साथ। जी हजूरी बीबी, आप हमारे साथ ही रहेंगे। आइए। लीजिए चाचा जान, बिलाल भी पहुंच गया। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटा? आइए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ सब ठीक है बेटा। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, तुम्हें खुश रखे। चाचा जान, अच्छी खबर यह है कि कोर्ट की तरफ से हमें हुक्म अल्तवा मिल गया। 15 दिन के लिए नीलामी को रोक दिया गया और अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं 15 दिनों में हम रकम अदा करके हवेली वापस ले लेंगे। लेकिन बेटा, ये है इतनी रकम आएगी कहाँ से? सब हो जाएगा चाचा जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। यूं अचानक पता ही नहीं चला। खुशी अचानक दबे पांव आया करती है, मगर उसकी आसूदगी माहौल में खुशबू की तरह फैल जाया करती है। ये तो है। पूछेंगी नहीं क्या खुशखबरी है? हम जानते हैं, एकेडमी घर पर शिफ्ट हो गई है और उसमें आपका नाम भी शामिल हो गया है। अल्लाह हमारी दुर्योधन को बहुत सारी खुशियां दे और कामयाबियां भी। आमीन। लेकिन जो खुशखबरी हम अभी लेकर आए हैं उसका ताल्लुक हमसे नहीं, आपसे है। दादा हुजूर ने वक्कास मियां से आपकी शादी तय कर दी है। इस महीने की 28 तारीख को आपकी शादी है। बहुत बहुत मुबारक हो। हम कितने खुश हैं आपको बता नहीं सकते। हमें आपकी शादी की ढेर सारी शॉपिंग करनी है। मेरी प्यारी दुर्योधन, काश हम आपके नसीब में खुशियां भर सकते और वो सब आपको दिला सकते जिसकी आपको ख्वाहिश थी। हमारी ख्वाहिश अब सिर्फ तालीम हासिल करना और उसको आगे फैलाना है, और कोई ख्वाहिश नहीं। अगर बिलाल का रिश्ता तय ना हो गया होता तो हम अब्बा मियां से एक बार फिर बात करते। ये मोहब्बत दादा हुजूर और हमारी इज्जत व वकार से बढ़कर नहीं है। आप बस हमारी कामयाबी और मिशन के लिए दुआ कीजिए। अरे, आपने तो बातों में ही लगा दिया। हम आपके लिए अभी मिठाई लेकर आते हैं। दुर्योधन, हम अभी आ रहे हैं। जमीला? जमीला अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हाँ बेटा। वालेकुम सलाम। जीती हो बेटा। जमीला बेटा, तुम नहीं थी तो ये घर बिल्कुल वीरान हो गया था। तुम एक बात बताओ, तुमने हम बाप बेटों को माफ तो कर दिया ना? मैं कौन होती हूँ अब्बा माफ करने वाली? बिलाल ने कहा कि इस घर को मेरी जरूरत है, तो बस एक बार फिर सब कुछ भुलाकर वो जरूरत पूरी करने चली आई।
जब तक जान है, हड्डियों में दम है, खिदमत करूंगी। और जब बेकार हो जाऊंगी तो जमीला, खुदा के लिए ऐसे मत सोचो। जमीला बेटा, इस घर की जरूरत तो हो, लेकिन इस घर की मालकन, इसकी रौनक, इसकी खूबसूरती भी हो। तुम्हारे बगैर तो ये घर घर नहीं है। तुम मुख्तारे कुल हो इस घर की। तुम्हारी राजधानी में अब कोई दखल नहीं देगा। ये मेरा तुमसे वादा है बेटा। बिलाल बेटा, तुमने जमीला को घर लाकर इस घर पर और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुस्कुरा दो बेटा। बहुत अरसे से मैंने देखा नहीं है तुम्हें मुस्कुराते। जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरे अंदर हिम्मत सी पैदा हो जाती है। तुम्हें मुस्कुराता देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। औलाद को खुश देखने से बढ़कर कोई चीज भी नहीं होती माँ बाप के लिए। आज बेटा मेरा घर टूटने से बच गया। मैं आज बहुत खुश हूं। मुझे माफ कर दो जमीला, मुझसे गलती हो गई। भाभी, कर देना माफ। जी 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 नवाब साहब, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक। तैयार हो जाओ। और ये शाइस्ता कहाँ है भाई? शाइस्ता, शाइस्ता जी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें वहां पहुंच रहे हैं नवाब साहब। क्या? मैं तो नहीं जा रही और किसी को जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या हो गया है आपको? एक तरफ उनके मफाद और अनापरस्ती है, दूसरी तरफ आपकी जी हुजूरी। ये दोनों बातें ना मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। इतना कुछ होने के बावजूद कोई गुंजाइश बची है वहां जाने की? जो सब मुंह उठा के वहां जा रहे हैं, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन आपा, ये अब्बा जी का फैसला है। तो गलत फैसला है। जो गलत है सो गलत है। इतना कुछ होने के बावजूद हमें शादी में नहीं जाना चाहिए। बल्कि बेहतर यही है कि तुम मत जाओ, हम सब जा रहे हैं। चलो भाई, आओ मेरे साथ बच्चों। बताओ भला।
दुर्योधन, बात सुनो। सच में चांद का टुकड़ा हो। थैंक यू। बिलाल बिल्कुल ठीक है। पल पल तड़पता है तुम्हारी याद। बहुत पाकीज़ा मोहब्बत करता है वो तुमसे। दुर्योधन, अगर हो सके तो अपनी मोहब्बत को बचा लो। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल आएंगी तुम्हारे लिए इस रास्ते में, लेकिन हिम्मत तो तुम दोनों को ही करनी होगी। और फिर अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद आपके पास चली आती है। वो चले गए, वो चले गए। हमने उन्हें जाते हुए देखा था, रोकने की कोशिश की मगर वो रुके नहीं। जमीला बेटा, वो बिलाल कहीं नजर नहीं आ रहा, उसे फोन तो करो। आप फिक्र नहीं करें, हमने गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया है। हमारा ड्राइवर आपको छोड़ाएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, जीती रहो। अपना ख्याल रखो। ये चोरी चोरी क्या हो रहा था? बाबा ने बताया था कि शादी तक हमारे आने पर पाबंदी है। मेरी गुड़िया, वो तो आपके बाबा जान के लिए पाबंदी है, आपके लिए थोड़ी ना है। पर बाबा भी तो यहाँ है। क्या? आप क्यों आए? तो क्या करता हूँ, तुमसे कोई मिलने ही नहीं दे रहा था फंक्शन पे। क्या ये जुल्म नहीं है? ओके, मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ, देखती हूँ कि कहीं नवाब साहब ना आ जाएं। शैतान कहीं की। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? अपनी हर उस जिद के लिए जो तुम्हारी परेशानी की वजह बनी। क्या कर रहे हैं? उठे यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हैं? देखने दो, दिल भर के देखने दो मुझे। अगर दिल ना भरा तो? और ये दिल कभी नहीं भरता। इसीलिए तो कह रहा हूं, देखने दो। चाहिए यहाँ से, कोई आ जाएगा। और हाँ, अपनी इस नन्ही फौजी की खबर लीजिएगा, बहुत शैतान है। चाहिए। आपको पता है घर क्यों सजाया गया है? जी हाँ, नवाबजादी की शादी जो हो रही है। और वो नवाबजादी कौन है? वो नवाब साहब की साहिबजादी है। हाँ, लेकिन अब वो मेरी मामा बनने जा रही हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप यहाँ हैं और आपके बाबा आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। क्या आप मैसेज का जवाब मिल सकता है?
जवाब तो आपको पता है। हाँ, अब तो तुम्हारा भी रिश्ता पक्का हुआ है। हाँ, पर इस मामले में आपसे पीछे रह गए। आपकी मंगनी तो पहले ही तय हो गई थी। मुबारक हो ज़ेब, आज हमारी मोहब्बत सुरखरू हो गई। ये एक हकीर सा तोहफा है तुम्हारी हुस्न नज़र। सच में ज़ेब, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारी तारीफ के लिए। मेरा तसव्वुर, मेरी हसरत, मोहब्बत आज मुजस्सम मेरे सामने है। मेरे रब, मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं। भाई साहब, आप दुर्योधन को हमारी बेटी बनाते हैं। भाई साहब बड़ी चाह से रिश्ता मांग रहे हैं, इनकार मत कीजिएगा। आप तो बस हाँ ही कर दें। आप तो बहुत जल्दी कर रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है। रिश्ते तो बड़े सोच समझ के किए जाते हैं। नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल से हम इसका जवाब दुर्योधन से पूछ लेते हैं। आप देखिए, अगर दुर्योधन अभी नहीं गई तो उनको बुलाइए। जी अब्बा जी। बेटा, हम फौजान के साथ रिश्ते के लिए तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। आपका हर फैसला सर आंखों पे दादा हुजूर, मगर अगर हमारी मर्जी की बात है तो नहीं, हम अब ये रिश्ता हरगिज नहीं करना चाहते। ठीक है बेटा, आप जाइए।
अता, दुर्योधन ने हमारा जवाब आपको सुना दिया है। जी बस। हेलो हेलो बिलाल, वो कल आप हमसे क्या बात करने वाले थे? वो तो मैं भूल गया। ऐसे कैसे भूल गए? अच्छा खैर, क्या कल आप हमसे मिल सकते हैं? क्या क्या कहा? हमने सुना नहीं। नहीं? हाँ हाँ जरूर, जब कहेंगी हुक्म समझ के आ जाऊंगा। शुक्रिया। नौरीन मत रो तुम। हट जाए भाभी आप यहाँ से। भाई आप अभी इसी वक्त इसको तलाक दे। बिलाल ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है। भाई आप बोलते क्यों नहीं कुछ? जब उसने आपकी बहन से रिश्ता तोड़ा तो आप भी उसकी बहन से रिश्ता तोड़े। इन बच्चों का क्या करूं? मुझे नहीं पता। जब उसे एहसास नहीं इन बातों का तो आपको क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चों की माँ है और मैं नहीं चाहता कि हमारी आपसी झगड़े इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करें। I'm sorry, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया? जी। आपने मंगनी क्यों तोड़ी? आप जानती हैं नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं आपके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, और वो तो आप ही से। तो फिर ये मंगनी की ही क्यों थी? और हमें जलाने के लिए मिठाई भी भेजी। I'm sorry अदर। और ये कैसी मोहब्बत है जो ऐसी आजमाइशें चाहे, अपने घर बार इज्जत और नामूस का सौदा चाहे। वेरी सॉरी अदर। और फिर अपने घर वालों को परेशान करेंगे तो हम पे ही खफा होंगे ना वो, कि हम ही आपको उनसे दूर कर रहे हैं। हम ही को तो बदवाई देंगे वो। नहीं देंगे, जाहिर है हम ही तो वजह थे आपके घर और घर वालों से दूर जाने की। I'm sorry अदर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम What do you mean by sorry? सॉरी सॉरी सॉरी। और कितनी माफी मांगेंगे? जब तक कि आप माफ नहीं कर देती, मैं अपने हर गुनाह की माफी मांगता रहूंगा। हम एक सूरत पे आपको माफ करेंगे कि आप हमारे लिए रिश्ता ले आए। नवाब साहब, बड़े अदब और एहतराम के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने झोली फैलाए खड़ा हूँ।
देखिए मुंशी साहब, हम ये फैसला भी दुर्योधन पर छोड़ दें। हम चाहते हैं कि ये फैसला हमारे दादा जान करें। इनकी रजामंदी और हुक्म हमारी चाहत से कहीं बढ़कर है, था और हमेशा रहेगा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुंशी साहब मुबारक हो। अब्बा मियाँ। अरे हाँ, बिलाल बेटा, जल्दी से घर चलो, वहां भी खुशखबरी सुनानी। चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा मीठा लग गया। यहाँ क्यों आए? अभी बताता हूँ चाचा जान। आपकी हवेली की चाबी।